हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों को क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं फाइंड द ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ मतलब बच्चे रूट्स, इसको हम रूट्स भी लिख सकते हैं, इसको हम वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। ज़ीरोज़ किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट मीन्स जिसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। जिसकी डिग्री कितनी होगी बच्चे? 2 लाइक दिस हम इसको लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल। देखो बच्चों ये क्या कह रहे हैं? जीरो। इसकी जीरोज, इसकी क्या फाइंड आउट करनी है बच्चे? जीरोज फाइंड आउट करनी है। जीरो दैट मीन्स रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे बच्चे? 2। अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर होती है तो उसके कितने रूट्स निकलते हैं? लाइक 1 डिग्री है तो इसका 1 रूट निकलेगा। अगर कोई क्यूबिक में है, मान लीजिए 5x² + 7x + 6, तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे? कितने जीरोज निकलेंगे? 3 निकलेंगे। तो बच्चों हम इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। एंड सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या फाइंड करनी है? जीरोज फाइंड करनी है। एंड वेरीफाई रिलेशनशिप, इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन द जीरोज। दैट मीन्स जो रूट्स, जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी उनके और उनके कॉफिशिएंट। बच्चे कॉफिशिएंट आपको बताना चाहूँगी। कॉफिशिएंट एक्चुअल में क्या होता है बच्चे? कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए x की आगे यहाँ पर 1 है तो ये इसका कॉफिशिएंट 1 इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये x है यहाँ पर, इस 5 इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ x। और जिसके साथ अल्फ़ाबेट नहीं लगा होता वो कौन सी टर्म होती है बच्चे? कांस्टेंट टर्म। कौन सी टर्म होती है बच्चे? कांस्टेंट टर्म। देखिए बच्चे ये मैंने बताया ना, टर्म्स में लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? टर्म्स में। तो x² का कॉफिशिएंट 1, x का कॉफिशिएंट 5 एंड कांस्टेंट टर्म क्या होगी? 6। दैट मीन्स हम इसको किस में लिख सकते हैं? ax² + bx + c की फॉर्म में जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो कौन सी पॉलिनोमियल होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी बच्चे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। तो बच्चे देखिए इन क्वेश्चंस को करने से पहले ना मैं कुछ एक छोटे छोटे से चीज़ें बताना चाहूँगी कि हम इसको एक्चुअल में कैसे करते हैं। देखिए मैं ना आपको ये बता रही हूँ, लाइक मान लीजिए +3 + 2 बच्चे कितना आएगा? 5। अगर दोनों साइन सेम है, दोनों साइन सेम है, प्लस होगा, साइन किस चीज़ का आ जाएगा? प्लस। अगर दोनों साइन सेम है, मान लीजिए माइनस माइनस दोनों हो गए तो होगा प्लस, साइन किस चीज़ का आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। अब मान लीजिए एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है और एक ये माइनस है। दैट मीन्स क्या? जब आपके पास कोई भी दो नंबर एक प्लस माइनस में होंगे, करना तो माइनस है। लाइक 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1। तो जो साइन बड़े, ये बड़ा है ना 3 के बड़े के आगे अगर वो ये लग जाएगा। 3 लाइक प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इन क्वेश्चन को करने से पहले बच्चे ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। लाइक मान लीजिए मैंने ले लिया -19 + 5, 5 प्लस का 19 मान लीजिए मैंने इधर कर दिया। तो लाइक देखिए मैंने बोला एक माइनस एक प्लस होगा तो आंसर कितना आएगा इसका? 14। लेकिन साइन बड़े के आगे वाला, प्लस माइनस एक है तो ये आ गया 14 बड़े के आगे वाला। दैट मीन्स कितना आ जाएगा? प्लस। जब दोनों साइन सेम होंगे तो प्लस होगा, साइन माइनस। जब दोनों साइन सेम होंगे प्लस होगा तो प्लस का आपका आ जाएगा। तो अब इसके बाद क्या से कर सकते हैं बच्चे? इसका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कैसे करना है? x² - 2x - 8। बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कैसे करना है हमें ना, ये इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम इसको स्प्लिट करके निकाल रहे हैं। कैसे बच्चे? ये देखिए हमें ना 2 नंबर ढूंढने हैं, 2 नंबर हमें ढूंढने हैं जिसको हम प्लस करें आंसर कितना आए बच्चे? -2 आए। और जिसको हम मल्टीप्लाई आंसर कितना आए बच्चे? -8 आए। कितना आए बच्चे? -8 आए। तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे करनेंगे? लाइक x² एज इट इज़ लिख दीजिए, इधर -8 एज इट इज़ लिख दीजिए। हमें स्प्लिट किसको करना है? -2x को। किसको? 2x को। तो अब हमें ऐसे 2 डिजिट ढूंढने हैं जिसको हम प्लस करें -2 आए। बच्चे यहाँ पर माइनस आ रहा है। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि माइनस किस केस में आएगा? जब माइनस का साइन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो हमें 2 नंबर ढूंढने हैं, वो 2 नंबर ढूंढने हैं। 2 नंबर हमें वो कौन से ढूंढने हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला 2 आना चाहिए, हम एक ले लेते हैं 4 और 2। हम बोल रहे हैं 4 में से 2 गए तो 2 आ गए, लेकिन साइन किस चीज़ का आएगा? माइनस का। तो हमें यहाँ माइनस का लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया बच्चे? प्लस का। तो 4 में से 2 गए 2, लेकिन साइन माइनस का आता है तो आ गया ना बच्चों हमारे पास। हमने 2 नंबर्स को प्लस किया तो आंसर कितना आ रहा है? -2। इन्हीं 2 नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 2 = 8 और क्या आ गया बच्चे? -8 आ चुके हैं। तो अभी हमें क्या लिखना है? -2x को हम क्या लिख सकते हैं? -4x
यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चे, माइनस का 4x और प्लस का क्या लगा सकते हैं बच्चे 2x। देखिए -4 में से 2 आ रहा है माइनस का, और माइनस का 4 × 2 कितना आ रहा है बच्चे, 8 आ रहा है। तो देखिए अब हमारे पास ना इसमें 4 टर्म्स बन गई हैं, 4 टर्म्स, दैट मीन्स प्लस माइनस जो होता है वो इन टर्म्स को इनको क्या कर देता है अलग, माइनस प्लस माइनस। तो देखिए पहले 2 इकट्ठी ले लीजिए, लास्ट वाली 2 इकट्ठी ले लीजिए। तो हमें इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन बच्चे क्या चीज़ होती है जो दोनों में सेम होती है, जो दोनों टर्म्स में सेम होते हैं उसको हम कॉमन ले लेते हैं। दैट मीन्स देखिए x², x इसमें भी है, x इसमें भी, तो x ले लीजिए बेटे बाहर। ये x की पावर 2 था, एक x बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया, यहाँ आ गया बच्चे माइनस, ये बच गया, ये वाला x हमने बाहर ले लिया तो यहाँ कितना बच गया बच्चे 4। अब भाई देखिए ये 2 है, 2x माइनस का 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं बेटे 2 × 4 लिख सकते हैं ना। 2 × 4 में से ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या ले लिया बच्चे, हमने प्लस का 2 बाहर ले लिया, यहाँ बच गया x, यहाँ बचा माइनस, और ये जब 2 बाहर ले लिया तो यहाँ कितना बच गया बच्चे 4 बच गया। तो अब आप देख सकते हैं x देखो जो मैंने बोला था कि टर्म्स को अलग कौन करता है, टर्म्स को अलग करता है प्लस माइनस। यहाँ प्लस है, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये, इसमें भी x-4 है, x-4 है, तो x-4 बाहर ले लीजिए, यहाँ पे x-4 तो ब्रैकेट एक आ गई, यहाँ से ये आया तो बाहर, यहाँ बच गया x, ये आ गया बाहर तो यहाँ कितना बच गया 2। बच्चे ये क्वेश्चन सही होने के लिए ज़रूरी है कि अगर x-4 इधर आ रहा है तो इधर भी क्या आना चाहिए x-4, अदरवाइज क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम इन्होंने कहा था कि इसकी जीरोज़ फाइंड करनी है। अभी तो बच्चे हमने इसके फैक्टर्स बनाए हैं, क्या बनाए हैं, फैक्टर्स। जीरोज़ कैसे निकलती हैं, जीरोज़ निकलती है जो इसके फैक्टर्स होते हैं ना उसको इक्वेट कर दो जीरो से, मतलब ये वाले फैक्टर्स को फिर से 0 लिखा, x + 2 को भी क्या लिख दिया बच्चे 0। यहाँ पे x की वैल्यू ये माइनस का था, उधर जाके बेटे प्लस का हो गया, और ये x = प्लस का था, उधर जाके किस चीज़ का हो गया बच्चे, माइनस का हो गया। तो अब ये हमारे पास क्या बना बच्चे, एक रूट क्या आया बच्चे, जो जीरोज आई 1 0 क्या आई 4, 1 0 क्या आ गई -2, दैट मीन्स हम उसको रूट भी बुला सकते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं, तो इसकी अब करनी है हमें वेरिफिकेशन। बस इसने पहले जीरोज बोला था और इसके बाद बोला था एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई बच्चे हम कैसे करेंगे, हमें क्या लिखना होता है, हमारे पास एक होता है फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू होता है बच्चे -b/a, -b/, दैट मीन्स क्या कि हमने x² - 2x - 8 को इक्वेट किसके साथ करना है, ax² + bx और प्लस c, वेयर a की वैल्यू देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितनी आ गई 1, b कितनी आ गई -2, c कितनी आ रही है बच्चे -8। तो हमने सम ऑफ जीरोज़ का मतलब क्या है कि इसकी जो दो वैल्यूज़ आई ना ये वाली, इसको क्या करना है, प्लस करना है। 4 + माइनस का कितना हो गया 2, 4 + -2, आंसर कितना आया बच्चे 2, इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी है बच्चे -2, और a कितना है 1 आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -2/1, दैट मीन्स कितना आ गया बच्चे 2। देखिए हमारे पास सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, ये -b/, के इक्वल होता है। देखिए दोनों इक्वल आ गए। अगर किसी केस में ये इक्वल नहीं आता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि मतलब ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चे देखिए अब इसका सम ऑफ जीरोस तो होगी, वेरिफिकेशन में ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आती है। तो वेरिफिकेशन की प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कैसे लिखेंगे बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती है इक्वल्स टू c/a। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दोनों की किस मल्टीप्लाई 4 और 2 की, इसकी 2 जीरोस आई ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है जीरोस की मल्टीप्लाई। तो दैट मीन्स 4 - 2 इक्वल्स टू c/a। c की वैल्यू कितनी है बच्चे -8, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो c की वैल्यू -8, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 2 -8, क्योंकि माइनस गिवन था, इधर आ गया -8, हैंस वेरीफाइड। हमने क्या कर दिया बच्चे, इसको वेरीफाइड कर दिया, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को इनके इक्वल ला के। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बच्चों अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट क्या चीज़ का है, सेकंड पार्ट है बच्चे 4s² -4s और प्लस का कितना हो गया बच्चे 1 आ गया। देखो बच्चे इसके फर्स्ट पार्ट में जो तो x² का कॉफिशिएंट क्या था 1 था, क्या था बच्चों 1 था, लेकिन यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट कितना गिवन है 4 गिवन है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, हम इन क्वेश्चन को बहुत ईजी वे से करते हैं। कैसे करेंगे, हम करते हैं बच्चे 4 को ना यहाँ लास्ट वाली कॉन्स्टेंट टर्म से क्या करना है बच्चे मल्टीप्लाई। तो हमने 2 डिजिट ऐसे ढूंढने जिसको हम प्लस करें, कितना है बच्चे -4 आए, 2 डिजिट ऐसे ढूंढने जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना है 4 बन जाए, कितना है बच्चे 4 आ जाए। ओके, तो हम इसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको एज इट इज डाल दीजिए 4s²
इसको भी +1 एज इट इज़ डाल दीजिए। -4s को देखिए 2 डिजिट बनाने हैं, आंसर क्या आएगा -4 और मतलब प्रोडक्ट के आनी चाहिए +4। तो +4 लाने के लिए तो हमें ऊपर दोनों को ना नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव, क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव लेंगे कैंसिल आउट कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो 2 और 2 ले लेते हैं, -2 और -2 कितना हो गया बच्चे? -4 आ गया। और -2 और -2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और 2 2 से क्या आ जाएगा बच्चे? 4 आ जाएगा। तो हमने -4s की प्लस किस में लिखी? -2s में लिखी और किस में लिख दी बच्चे? -2s। देखिए -2s -4s और -2 मल्टीप्लाई कितना हो जाता है बच्चे? 4 बन जा 4 हो जाता है। तो चलिए देखिए इसको 2 टर्म्स में डिवाइड, इसको भी 2 टर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चे? देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 तो नहीं है ना बच्चे, इसमें 2 आ रहा है। तो 2 ले लिया, एक s कॉमन आ रहा है, s कॉमन आ गया। यहाँ से 4 में से 2 बाहर हो गया तो 2 की टेबल पर 4 2 पे जाता है और s स्क्वायर में से s बाहर तो यहाँ s बच गया। देखिए 2s पूरा का पूरा हमने बाहर ले लिया तो यहाँ आ गया 1 बच्चे। अब यहाँ पे देखिए -1 हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें यहाँ क्या लाना है ब्रैकेट में? 2s माइनस लाना है। अगर हम प्लस माइनस में से माइनस बाहर ले लेते हैं, यहाँ से माइनस बाहर तो यहाँ क्या हो गया? प्लस का 2s, प्लस में से माइनस बाहर तो यहाँ बच गया माइनस, यहाँ कितना बच गया बच्चे? 1 बच गया। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम आ चुके हैं, दोनों में से सेम को माइनस बाहर और अंदर यहाँ बचेगा 2s और यहाँ कितना बचेगा? -1 बच जाएगा। तो बच्चे हमें क्या फाइंड आउट करनी थी? ये तो अभी इसके फैक्टर्स आए हैं। अगर ये फैक्टर्स आए तो हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी है? जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसकी जो फैक्टर्स आए हैं इसको किसके इक्वल रखेंगे बेटे? 0 के इक्वल। तो 2s इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस का उधर जाके 1 का हो गया, तो s इक्वल्स टू +1 का हो गया। तो 1 ये मल्टीप्लाई में था तो नीचे 2 आ गया। यहाँ पे 2s इक्वल्स टू ये माइनस का उधर जाके 1, तो s की वैल्यू कितने आ गई बच्चे? 1/2। दोनों जीरोस के आगे बच्चे सेम आ गए, दोनों जीरोस के आगे बच्चे सेम। तो अब हमें क्या करनी है? इसकी वेरिफिकेशन करनी है, वेरीफाई बच्चों कैसे करना है? वेरीफाई करने के लिए हमें, मैंने अभी बोला सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू किसके इक्वल होती है? -b/a के। तो आप ना इसको जैसे आपके टीचर्स आपको करवाते हैं अल्फ़ा बीटा में या फिर आपको a+b में करवाते हैं, आप वैसे भी इजीली कर सकते हैं। चलो मैं आपको अल्फ़ा बीटा में भी बता सकती हूँ। लेट कर लेते हैं ये अल्फ़ा और ये क्या बच्चे? बीटा। सम ऑफ जीरोस का मतलब है दोनों की जीरोस इक्वल्स टू किसके इक्वल आनी चाहिए? -b/a के इक्वल आनी चाहिए। तो अल्फ़ा कितना है बच्चे? 1/2, बीटा भी कितना है? 1/2। तो यहाँ इसका एलसीएम 1/2, वैसे 1/2 1 + 1 आंसर कितना आ गया बच्चे? 2/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना है बच्चे? 1। हमें ये इक्वल प्रूफ करना है -b/a के। -b की वैल्यू बच्चे देखिए यहाँ पर 4s² -4s + 1, a कितना आया? इसका कोफिशिएंट बच्चे ax², bx + c से इसको कंपेयर कीजिए। a की वैल्यू 4 आई है, b की वैल्यू -4 आई है और c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 1। तो यहाँ पे c b कितना है बच्चे? -4, तो आ गया -4, ये आ गया नीचे 1 कट गया। तो आंसर कितना आ गया बच्चे? अच्छा b/4 ना बच्चे, a तो 4 था तो माइनस प्लस और 4 से 4 कट के आंसर कितना आ गया बच्चों? 1। देखो इधर भी 1 था और इधर भी 1 हो गया। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया? -b/a के। तो चलो बच्चों इसकी प्रोडक्ट करते हैं। अभी प्रोडक्ट में कैसे करेंगे बच्चों? इसकी प्रोडक्ट में यहाँ लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आएगा? c/a के। किसके इक्वल आएगा? c/a के। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल था? 1/2 के। बीटा भी किया था 1/2 के, इनके बीच में मल्टीप्लाई है। c कितना था बच्चे यहाँ पर? 1 और a कितना था? 4। दैट मीन्स देखिए यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, 1 1 जा 1, 2 2 सा कितना हो गया बच्चे? 4। यहाँ पे कितना आ गया? 1/4। तो हैंस वेरीफाइड। तो वेरिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई बच्चों? प्रूफ हो गया। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों करते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है? 6x² - 3 - 7x। बच्चे देखो इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, हमें किस फॉर्म में लेके आना है? x² + k bx + c। दैट मीन्स क्या है बच्चों? हमें किसकी फॉर्म में लेके आना है? ax² + bx + c में लेके आना है। यहाँ पर x², इसके बाद x और इसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म, दैट मीन्स 6x², 7x को इधर लिख दीजिए और -3 इधर लिख दीजिए। तो हमें इसके अब क्या बनाने हैं? फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना है बच्चे? 2 डिजिट ढूंढने हैं जिसको अगर हम प्लस करें तो -7 आए और जिसकी मल्टीप्लाई करें और 6 3 जा कितना हो गया बच्चे? जिसकी मल्टीप्लाई करें और वो क्या आए बच्चे? -18 आए। तो बच्चे आप चेक कर सकते हो 18 के फैक्टर निकाल के। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा कितना हो गया बच्चे? 3 हो गया।
तो देखिए अब 3 3 ज़ा 9 और ये कितना बच गया बच्चे 2। देखिए हमें क्या करना है, माइनस का 7 लेके आना है, तो माइनस का 9 आपको यहाँ बड़ा लेना पड़ेगा, प्लस का 2 क्या लेना पड़ेगा, छोटा लेना पड़ेगा। माइनस का 9 और 2 जा कितना हो गया बच्चे 18 हो गया, और 9 में से 2 कितने हो गए, माइनस के 7 हो गए। तो आप इसको 6x² एज इट इज़ लिख दीजिए, -3 एज इट इज़ लिख दीजिए। जो -7 है ना, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -9x और प्लस का 2x लिख सकते हैं। फिर से ये दो टर्म्स बन गई, मतलब दो में कंबाइन कर लो। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है, आप इसको रफली भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 × 2x², इसको लिख सकते हैं 3 × 3x, और इसको सेम लिख दीजिए, ऐसे आ गया। ओके, देखिए इसमें से 3 3 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, 3 आ गया, x आ गया, देखिए यहाँ बच गया 2, और इस x² में से एक x बाहर, तो यहाँ बच गया बच्चे x, ये बच गया माइनस, ये बच गया यहाँ पर 3 और x बाहर था, तो बच्चे क्या बच गया 1। तो देखिए बच्चे ये 2x - 3 ही है, ये मतलब 2x - कितना है बच्चे 3, यहाँ 3 आएगा बच्चे, क्योंकि एक 3 यहाँ बच गया, तो 2x - 3 ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 लगा सकते हैं, तो ये कितना बच गया 2x, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसमें क्या लेते हैं बच्चों, 1 कॉमन लेते हैं। तो देखिए ये सेम आ गया हमारे पास, 2x - 3 बाहर लिया तो अंदर कितना बच गया, 3x + 1 बच गया। तो बच्चे देखिए अब इसकी जीरोस निकालनी है, 2x - 3 = 0, 3x + 1 = क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो अब हमें कैसे करना है, 2x = ये माइनस का, तो उधर जाके प्लस का, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 3/2। इधर से 3x = ये प्लस का, उधर जाके माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 1/3। तो ये इसको अल्फा लेट कर लो, इसको क्या लेट कर लिया बच्चे, बीटा लेट कर लिया। इसके रूट्स अल्फ़ा 3/2 एंड x = 1/3 इसके बच्चे रूट्स आ चुके हैं। तो अब हम इसको बच्चों करेंगे वेरीफाई कैसे करेंगे, तो चलिए वेरीफाई करते हैं इसको। वेरीफाई बच्चे कैसे करेंगे, वेरीफाई में ना अल्फ़ा की वैल्यू दी है बच्चे 3/2 एंड बीटा की गिवन है -1/3। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, सॉरी पॉलिनोमियल क्या थी, 6x² - 7x - 3। बच्चों ऐसे नहीं करना कि आप इसको b ले लीजिए और इसको c ले लीजिए, कई बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो आप इसको पहले इसको इसी फॉर्म में लेके आइए, ax² + bx + c में। बच्चे पहले x² फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म होती है हमेशा, कोई भी स्टेटमेंट अगर पॉलिनोमियल इधर चेंज है ना, तो आपको चेंज करके पहले इधर लेके आनी पड़ेगी, देन यू कैन फाइंड आउट इजीली a b एंड c। तो अभी हमने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज में क्या होता है बच्चे, = -b/a, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, -b/a के इक्वल आ गया। तो अल्फा की वैल्यू बच्चे कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, और इधर माइनस पहले इसको कर लेते हैं। एलसीएम आ गया बच्चे 3 2 = 6, 2 की टेबल पर 6 किस पे जाएगा, 3 पर 3 3 = 9, 3 की टेबल पर 6 किस पे जाएगा, 2 पर, तो आंसर कितना आया बच्चे 2 1 = 2, दैट मीन्स आंसर कितना आ गया 7/6। तो आप इसको देखिए इधर -b को बच्चे a कितना है बच्चे, a कितना है 6, b कितना है -7, कंपेयर करेंगे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो बच्चे आप यहाँ देख सकते हैं b की वैल्यू -7 और a कितना बच्चे 6, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 7/6। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b/a। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू c/a। दैट मीन्स हमने जीरोस क्या ली थी, अल्फा बीटा की प्रोडक्ट, और इधर क्या प्रूफ करना है c/a। अल्फा कितना बची 3/2 और बीटा कितना है -1/3, और इधर देखिए इसको बाद में करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया बच्चे माइनस का, ऊपर कुछ नहीं बचा तो -1, नीचे 2 बन जाए, कितना आ गया बच्चे 2, ये 1 पर कट गया था। तो इधर देखिए c/a, c कितना है -3 एंड a कितना है बच्चे, a कितना है 6 है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो देखिए बच्चे दोनों आंसर इक्वल्स टू आ चुके हैं, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आई बच्चे, c/a के इक्वल आ चुकी है। तो बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसके फोर्थ पार्ट में हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है बच्चे 4u² + 8u। बच्चे इस क्वेश्चन में भी बच्चे अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको कैसे करना है देख लीजिए। इसमें हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दी गई है, ये u है बेटे u, तो इसमें हमें ना कांस्टेंट टर्म नहीं दी गई है। ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें कॉमन लेने की कोशिश करनी है, कॉमन। देखिए 4 है, इसमें 8 है,
तो इसमें से 4 है और 8 है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। या इसको आप इजीली लिख सकते हैं u का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू बेटे u, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 4 कॉमन आ रहा है दोनों में और एक u कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हमें यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ से u बाहर ले लिया। अब ये u की पावर 2 है तो u बाहर ले लिया, तो यहाँ एक सिंगल u बच गया। यहाँ कितना बचा प्लस, और इधर से कितना बच गया 2, क्योंकि ये वाला u क्या आ चुका है, बाहर आ चुका है। तो हमारे पास ये आ गई ब्रैकेट 1। तो हमें इसकी जीरोस कैसे निकालनी होती है, जो भी इसके फैक्टर बनते हैं, ये 2 फैक्टर हैं, इन फैक्टर्स को बच्चे किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। इधर भी इसको इस फैक्टर्स को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। दैट मीन्स u की वैल्यू 0/4। जब भी 0 ऊपर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो आंसर कितना आता है बच्चे इसका 0, और यहाँ से u इक्वल्स टू प्लस का 2 है तो उधर जाके क्या हो गया बेटे माइनस। अल्फा की वैल्यू बेटे 0 आ चुकी है और बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -2। ये दीज आर 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बच्चे हमें एक स्टेप और करना होता है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ। 4u का स्क्वायर प्लस 8u और प्लस बेटे c तो है नहीं तो क्या लिख सकते हैं 0। तो a कितना है बच्चे 4 है, b कितना है 8 है और c कितना है बच्चे 0। तो हम इसको वेरीफाई स्टार्ट करते हैं बच्चे। वेरीफाई में क्या होती है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है बच्चे माइनस का b/a। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स 0, बीटा कितना है +-2, दैट मीन्स कितना आ गया -2। और इधर b की वैल्यू कितनी है बच्चे 8 है, कितनी है माइनस की 8, पर माइनस तो था, b कितना हो गया 8 और a कितना है 4, दैट मीन्स 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो आंसर कितना आ गया बच्चे -2। तो -2 इक्वल्स टू -2, हैंस सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a। तो हमें प्रूफ करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या प्रूफ करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को किसके इक्वल प्रूफ करना है बच्चे, c/a के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आता है बच्चे, अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के। अल्फा कितना बटे 0, बीटा कितना -2, बटे c कितना था 0 और a कितना था बच्चे 4। तो इसकी 0 से किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आता है बच्चे 0। और अभी बताया कि 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता, तो आंसर क्या होता है 0 ही आता है। हैंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया, c/a के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आई होप बच्चे आपको इसका 4th पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसका करने जा रहे हैं बच्चे 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या कह रहा है वो, 5th पार्ट है बच्चे इसका t² -15। बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइक, ठीक है। इसमें ना यहाँ पे वो कोई भी प्राइम नंबर दे देगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर मान ली 15 दे दिया, प्राइम नंबर तो नहीं मैं कह सकती, आपको कोई भी नंबर इसमें ये दे सकता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको इसमें ना अब बीच वाली टर्म नहीं दी। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c में, अब आपको t तो स्क्वायर दे दिया और कांस्टेंट टर्म भी दे दी, तो आपको बीच वाली टर्म नहीं दी, हम इसको 0t लिख सकते हैं। फिर a इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे 1, b कितना हो गया 0 और c कितना हो गया बच्चे -15 हो गया। तो हम इसको करेंगे कैसे, लाइक देख लिए t का स्क्वायर, हमने ना ये फॉर्मूला बनाना है a² - b² का। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए ना हमें इसको अंडर रूट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं बच्चे अंडर रूट कैसे होता है, अंडर रूट में अगर ये वैल्यूज डाल दी जाती है तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर फिर से क्या आ जाता है 15। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है बच्चे -b² इक्वल्स टू a - b, और क्या होता है बच्चे a प्लस b हो जाता है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। a² दैट मीन्स ये a हो गया, ये क्या हो गया बच्चे b। तो a माइनस का b एंड a प्लस का क्या बन गया बच्चे b बन गया। देखिए इसके 2 फैक्टर आ गए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, इसकी जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री तो होती है उसके कितने फैक्टर्स आते हैं बच्चे, 2 फैक्टर्स आते हैं। फिर हमने इसके बाद हर क्वेश्चन में क्या किया, इनको 0 के इक्वल पुट किया है। हमने कर दिया बच्चे इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब t इक्वल्स टू ये माइनस का, तो इधर आके किस चीज़ का हो गया बच्चे प्लस का हो गया। ये प्लस का था तो उधर जाके किस चीज़ का हो गया बच्चे माइनस का हो गया। तो हमारे पास अल्फा आ गया, ये क्या आ गया बच्चे बीटा। मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई √15 और बीटा की वैल्यू आ गई -√15। ओके, समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसको करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस बिल्कुल सेम लेके चलते हैं बच्चे। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे -b/a होता है। सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, बीटा -b/a के इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स √15 और प्लस माइनस √15 हो गया। तो यहाँ पे √15 और प्लस माइनस माइनस मतलब -√15। तो आंसर कट के क्या आ गया बच्चे, एक प्लस का एक माइनस का हमेशा क्या आता है बच्चे 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस b की वैल्यू कितनी है 0,
और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो देखिए जब भी ज़ीरो, अगर कोई नीचे डिनोमिनेटर में इंटीजर और ऊपर न्यूमरेटर 0 आता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है बच्चे 0 हो जाता है। हैंस प्रूफ सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b/a। तो हमें एंड प्रूफ करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बच्चे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में किसके इक्वल आना चाहिए बच्चे c/a के। दैट मीन्स क्या कि अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आना चाहिए c/a के। अल्फ़ा बीटा दैट मीन्स √15 मल्टीप्लाई -√15, दोनों अल्फ़ा बीटा है तो माइनस तो आएगा ही। √15 बच्चे 2 टाइम्स है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से रूट कैंसिल हो जाता है तो बच्चे आंसर क्या आता है -15। तो यहाँ c कितना बच्चे -15 और a कितना है 1, तो डैट मीन्स बच्चे हमारे पास क्या आ गया -15 आपका आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों इसका लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज 2.2 का इसका लास्ट क्वेश्चन रहता है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रहता है जिसको हम करने जा रहे हैं। देखिए बच्चे हमारे पास 6 पार्ट है इसका, 3x² - x - 4। बच्चे ये मैंने क्वेश्चन अभी करवाया था कि कैसे होना चाहिए ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हम अगर इसको कंपेयर करते हैं 3x² - x - 4 ax² + bx + c। ए कितना है बच्चों बताइए 3, क्योंकि ए को इसके साथ कंपेयर कर दिया। एक्स के साथ एक्स यहाँ कुछ नहीं है तो लगा दीजिए 1। तो बी की वैल्यू कितनी है बच्चे -1। सी की वैल्यू बच्चे माइनस प्लस जरूर लगाना है, माइनस प्लस नहीं भूलना है। सी की वैल्यू कितनी आ गई -4। कहीं बच्चे माइनस भूल जाते हैं तो अगर उसमें फिर गलती हो जाएगी बच्चों, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बच्चे देखिए जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें जो यहाँ थी ना, यहाँ के साथ कोई भी नंबर था तो उसमें क्या था बच्चों क्या था यहाँ पे 1 था तो हमारे पास 3 है। यहाँ 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा। हमने 2 डिजिट ढूंढने हैं जिसको हम प्लस करें तो -1 है। क्या बच्चे -1, और जिसको मल्टीप्लाई करें तो क्या है 3 4 जब 12 आ जाए, कितना आ जाए वो भी -12 आ जाए। तो बच्चे ऐसा नंबर ढूंढो जिसको देखिए बच्चे हमने जब x के साथ 1 होता है तो हमने बीच वाला प्लस ढूंढना होता है और ये मल्टीप्लाई ढूंढना होता है, लेकिन इसके साथ अब 3 है तो इसको 3 को ऐसे नहीं लिखना, 3 को ना इस कॉन्स्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए। और जो बीच वाला नंबर है वो क्या होना चाहिए प्लस करने पे आना चाहिए। तो हमें क्या लाना है -1 लाना है। तो हमें माइनस का क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऐसा नंबर मान लीजिए -4 और प्लस का यहाँ पे क्या ले लिया 3। देखिए -4 + 3 कितना हो गया -1 और -4 मल्टीप्लाई प्लस का 3 कितना हो गया -12। तो हमने फिर से वही 3x² इधर लिख दिया बच्चे -4, बीच वाले को सेपरेट करना है। कैसे करना है -4x + 3x में लिख दिया। इसको फिर से ये 2 टर्म्स यहाँ पे क्या ले लिया बच्चे, देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, x ही आ रहा है बस बाहर। देखिए x इसमें भी x इसमें भी है तो x यहाँ से बाहर यहाँ बच गया 3, एक x बार तो x माइनस यहाँ से x बार तो क्या बच गया 4। ये देखिए दोनों सेम है, जब जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता तो उसमें क्या लेते हैं 1, तो यहाँ बचा 3x, यहाँ क्या बच गया बच्चे 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3x - 4 और यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चे x + 1। फिर से वही बच्चे 2 फैक्टर आ चुके हैं। इन फैक्टर्स को किसके इक्वल रखेंगे बच्चे 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल कैसे रखते हैं बच्चे 3x - 4 = 0। 3x = -4 है तो प्लस का हो जाएगा उधर जाके 4/3। तो यहाँ पे x + 1 किसके इक्वल 0 के, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे प्लस का उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास बच्चों 2 रूट आ चुके हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बच्चे 4/3, बीटा की वैल्यू कितने आ गई बच्चे -1। तो हमें फिर से वही वेरीफाई करना है, हर एक क्वेश्चन में वेरिफिकेशन जरूर करना है। तो बच्चे जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उससे कम ही नंबर आएंगे, वेरीफाई ज़रूर करना है। वेरीफाई के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे -b/a। दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा -b/a के। अल्फ़ा कितना है 4/3 और प्लस बीटा मतलब -1 आ जाएगा, माइनस मतलब b कितना हो गया -1 और a कितना है बच्चे 3। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 3 1 जा 3 4 -1 की टेबल पे 3 1 जा कितना हो गया बच्चे 3। तो 4 में से 1/3 इक्वल्स टू ये माइनस से माइनस कट के तो आंसर कितना आ गया बच्चे 1/3। देखो हैंस प्रूफ हो रहा है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ रहा है -b/a के। तो यहाँ हम प्रूफ कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमने कैसे करना है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल आना चाहिए, सी बाई ए के। दैट मीन्स अल्फा बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, सी बाई ए के आना चाहिए। अल्फा कितना बचे, 4/3 है। बीटा कितना, -1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 बन जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में तो -4, डिवाइड में कुछ नहीं है, 3 बन जाए, कितना हो गया 3। तो सी कितना बचे, -4 है, और ए कितना है, 3 है। देखिए बच्चे सिंपली आ गया, आपके पास क्या आ गया, -4/3 इक्वल्स टू -4/3। हैंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ रहा है, सी बाय ए के। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ऐसा करिए बच्चे, मैंने ऐसे 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया, बट इसके बाद बच्चे मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगी, उसके आंसर साथ में नोट डाउन कर देती हूँ, तो आप इसकी ना प्रैक्टिस घर पर ही कर सकते हैं और अपने आंसर चेक कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट मुझे डाल सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन समझा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं इसके एग्जाम्पल्स कुछ बता रही हूँ। आप देखो बच्चे, इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के देखिए, मैंने सेम कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उससे रिलेट करके, क्वेश्चन नंबर 2 है उससे रिलेट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, मतलब 1 क्वेश्चन का ये पार्ट्स हैं। मैंने उसको ना कुछ अलग अलग उसमें डिफाइन कर दिया, जैसे -10 आना चाहिए प्रोडक्ट ऐड करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए। तो बच्चों आप इसके रूट फाइंड आउट करके इसको वेरीफाई कर सकते हो बच्चे, क्योंकि स्टेटमेंट जो होती है ना, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि यही वाली स्टेटमेंट जो मैंने आपको इस एक्सरसाइज में कराई है वही आएगी, वो चेंज करके भी आ सकती है, वो ऐसे 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 जैसे मर्जी आ सकती है। तो बच्चे आप उसके क्या कर सकते हैं, रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप रूट फाइंड आउट करिए बच्चे, आपके मैंने इसके आंसर ये अल्फ़ा बीटा सभी के, ये 6 पार्ट है, तो 6 के मैंने रूट्स आपके यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आप पहले, आपको आंसर नहीं चेक करना है, पहले आपको पहले इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, देन आंसर चेक करना है। फिर आपको क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन चेक करनी है। वेरिफिकेशन सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू क्या आनी चाहिए, -b/a आनी चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आनी चाहिए बच्चों, c/a आनी चाहिए। तो कुछ नहीं करना बच्चे, आप इसके रूट्स निकालिए, रूट्स निकाल के इक्वेट करिए, 0 को आपके ये 2 रूट्स आ जाएंगे, ये अल्फ़ा बीटा बन जाएंगे, देन यू कैन वेरीफाई, मतलब दैट क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको अगर नहीं समझ में आती है, आप आगे पीछे करके फिर से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।